बोलो बोलो। अध्यक्ष महोदय, हम जब यहाँ चर्चा सुन रहे थे तो विपक्ष से भी बहुत अच्छी बातें कही गई और मैंने उनकी प्रशंसा की। आजाद साहब बोले, शरद जी बोले, राम गोपाल जी बोले, और भले ही उनके कुछ बातों से हम सहमत हों या ना सहमत हों, लेकिन वे पूरी तरह से देश के लिए बोल रहे थे और उनके मन में देश की भावना थी। लेकिन मुझे यह देख के बड़ा आहत हुआ मैं कि जो लोग कहते हैं कि वे सेकुलर हैं, जो लोग कहते हैं कि वे पूरे देश की चिंता करते हैं, वे सबसे ज्यादा सांप्रदायिक आक्षेप, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक टिप्पणियां, सबसे ज्यादा मजहबी चोट और सबसे ज्यादा घृणा भी क्या, घनीभूत घृणा से उपजी टिप्पणियां बोलते हैं। उनका क्या जवाब दिया जाए? हम एक बहुत अरसे के बाद में एक ऐसे समय में आए हैं जब पूरा देश आशा से प्रफुल्लित है, एक नया उषा काल देख रहा है। अगर देश का भला होता है और देश एक आशा से परिपूर्ण नए सूर्योदय को देख रहा है, तो क्या वो हमारे राजनीतिक दलों, हमारी विचारधाराओं, हमारे मजहबों उससे छोटा हो जाता है? अगर देश नहीं रहेगा तो क्या हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे रहेंगे? अगर देश नहीं रहेगा तो क्या हमारी विचारधारा जिंदा रहेगी? हमसे कहा जाता है कि तुम लोग जो है संकीर्ण हो, तुम लोग छोटे हो और मजहबी बातों पर ये जो छोटे छोटे जलसे होते हैं जिनके बारे में हम लिख चुके हैं, उनमें फंसते हो। अरे हमको बता रहे हो तुम लोग, जब दुनिया में सारी दुनिया आपस में केवल मजहब के नाम पे झगड़े कर रही थी, आपके और मेरे पुरखे सिंधु के तट पर आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति कह रहे थे। ये दुनिया का एकमात्र देश है जिसने कहा कि तुम मूर्ति को पूजो तो, मूर्ति को ना पूजो तो, ईश्वर को मानो तो, ईश्वर को ना मानो तो, आस्थावान बनो तो, नास्तिक बनो तो, खुद कह दो कि मैं भगवान हूं तो, और कह दो भगवान है ही नहीं तो भी तुमको तुम्हारे हिंदूपन से कोई हटा नहीं सकता, किसी का साहस नहीं है। ये वो देश है, ये वो देश है जहां कहा जाता है कि आप अल्लाह को मानो, जीसस को मानो, गुरुद्वारे में जाओ न जाओ, तुम्हारा देव तुमको मिलेगा। यहां कभी किसी का मतांतरण करने का कोई चलन ही नहीं था। सर, अगर इस देश में किसी को हिंदू होना होता था तो उसे हिंदू पैदा होना होता था। हिंदू धर्मांतरण का कोई चलन ही नहीं था। क्यों शुरू हुआ? आधे कांग्रेस के हमारे महान नेता, बड़े नेता आर्य समाज में दीक्षित हुए। ऋषि दयानंद ने शुद्धिकरण का आंदोलन क्यों शुरू किया? स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धिकरण का आंदोलन क्यों शुरू किया? क्या वे सांप्रदायिक और देश विरोधी थे? स्वामी दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका लेकर हिंदुओं को कहा कि हिंदुओं तुम अपने पाखंड को छोड़ो, मूर्ति पूजा करते हो और पत्थर पे दूध चढ़ाते हो और मनुष्य की सेवा नहीं करते हो। ये पद दलित जो है, अनुसूचित जाति के जिनको कहा जाता है, उनको तुम मनुष्य नहीं मनाते हो। ऐसा धर्म नहीं चलेगा, ऐसा धर्म चलेगा जो सुधारवादी धर्म होगा। वो ऋषि दयानंद ने, श्रद्धानंद ने किया और फिर उन्होंने शुद्धिकरण किया, उसका विरोध करते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात येचुरी साहब ने की। मैं स्वयं बेलूर में दीक्षित हूं। एक पथे चौलीबो, एक कथा बोलीबो, आमादेर मौन गुली, एक भावे गोड़ीबो, हम लोगों ने वहां सीखा। स्वामी विवेकानंद का यह शब्द था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने ईसाई मतांतरण के बारे में जितनी कठोरता से कहा है अध्यक्ष महोदय, उतनी कठोरता से आज हम भी कह पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। और उन्होंने कहा था, यू आर नॉट क्रिश्चियंस, गो बैक टू क्राइस्ट। मैं जीसस का आदर करता हूं क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन में भी हूं। अकेले विवेकानंद थे जिन्होंने कहा, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के रामकृष्ण मिशन और मठों में क्रिसमस मनाना इंस्टीट्यूशनलाइज किया। वी सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर, वी लव, एडोर, रेस्पेक्ट जीसस क्राइस्ट। करुणा, सेवा, बलिदान, महानता और
सर दुख कातरता, इसके वे प्रतीक हैं। हम जीसस के सामने जाते हैं तो श्रद्धा से सर झुकाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम जीसस के सामने सर क्यों झुकाएं? क्योंकि मेरे हिंदू होने ने मुझे यह सिखाया है कि दुनिया में जो कहीं जिस किसी जगह में हो, जिस जात का हो, मजहब का हो, संप्रदाय का हो, अगर वो मनुष्यता की सेवा करता है तो उसके आगे सर झुकाओ, उसमें अपने राम के दर्शन करो। यह हमारा देश बताता है। आप हमें सिखा रहे हैं टॉलरेंस। आप भी वो कम्युनिस्ट पार्टी को मानने वाले हैं जिसका स्टालिन सोवियत संघ में राज हुआ, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का राज हुआ। आप हमें टॉलरेंस सिखा रहे हैं सर। आप हमें बताते हैं टॉलरेंस क्या होनी चाहिए। माओ से तुमने मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट राज किया, स्टालिन ने किया, पोल पोट ने किया। आप हमें टॉलरेंस सिखा रहे हैं। आपने बंगाल में राज किया। आप अपने आप से पूछिए, बंगाल में रामकृष्ण मिशन के शिक्षा संस्थानों पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने इतने हमले किए, दुर्भाग्य से रोंगटे खड़े होते हैं कि रामकृष्ण मिशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी कि हमें हिंदू ना कहा जाए, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने हैं, हमको माइनॉरिटी मान लिया जाए। ये इनटॉलरेंस की बात करने वालों के दबाव में हुआ कि जिन्होंने उनको सहन तक नहीं किया, वे हमें टॉलरेंस कहां से सिखाते हैं? सर, आप हमको मदर टेरेसा के बारे में बताते हैं। मेरे मित्र हैं डेरेक, उन्होंने कहा जाके देखो निर्मल हृदय, जाके देखो करुणा निलय। मैं गया हूं सर। कलकत्ता का नाम कालीबाड़ी के नाम पे है, मां काली के नाम पे, महाकाली के नाम पे। और उस कालीबाड़ी का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है सर, उस मंदिर की जगह में उसके पीछे मदर टेरेसा को उनके सेवा शुश्रूषा के लिए जगह दी गई है। विरोध हुआ, पर हिंदू तो ऐसे ही हैं, पिटते हैं और फिर मान जाते हैं। और वहां पे मैं गया सर, मेरे आंखों से अश्रु निकले थे। जो लोग मरणासन्न लोग थे, जो लोग किसी भी सेवा के लिए आतुर थे, उनको देखकर मुझे लगा कि जो टेरेसा मैया काम कर रही हैं, ये वास्तव में समाज सेवा का काम है, अच्छा काम। मैं डेरेक की बात से सहमत हूं। टेरेसा मैया के, टेरेसा माता के काम को देखना चाहिए, पहचानना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है? आप स्टालिनवादी कर रहे हैं। मैं टेरेसा मां और जीसस का जोर करता हूं, उनके सामने सर झुकाता हूं, लेकिन क्या इसका लिए जरूरी है कि मैं प्रोसिलिटाइजेशन का भी समर्थन करूं? आई स्टैंड टिल माई लास्ट ब्रेथ अगेंस्ट प्रोसिलिटाइजेशन बिकॉज दैट्स नॉट जीसस। वो जीसस नहीं है। विवेकानंद को पढ़ने वालों और विवेकानंद पढ़ के हमें कहने वालों कि तुम विवेकानंद पढ़ो, ये विवेकानंद का प्रबुद्ध भारत पढ़ो। और प्रबुद्ध भारत में विवेकानंद ने जो क्रिश्चियन प्रोसिलिटाइजेशन के बारे में लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा उनको कितना परेशान किया गया वहां पश्चिम में, दुखी हो गए, रो पड़े घुटनों में मुंह छिपा के। क्या हम यही बात मानेंगे? क्या भगिनी निवेदिता और शारदा मां, उन्होंने जो गरीबों की, दलितों की, पद दलितों की सेवा की, उनकी बात हम नहीं करेंगे? हम उनकी रामकृष्ण परमहंस की बात नहीं करेंगे, जिन्होंने अल्लाह का अनुभव किया, जिन्होंने जीसस का अनुभव किया, जिन्होंने काली का अनुभव किया और तब वे परमहंस कहलाए? हम उस परंपरा को मानने वाले हैं। हम उस परंपरा को खंडित होने के लिए किसी को इजाजत नहीं दे सकते। एक व्यक्ति की भी माइनॉरिटी हो हिंदुस्तान में, पारसी लोग हैं, चाहे वे यहूदी लोग हैं, कोई भी लोग हो, एक व्यक्ति की भी माइनॉरिटी हो, उस एक व्यक्ति की माइनॉरिटी की भी रक्षा करना हमारा धर्म है। हिंदू होने के नाते भी, भारतीय होने के नाते भी, हिंदुस्तानी होने के नाते भी आपको अगर तकलीफ होगी, उस तकलीफ में अगर मैं शामिल नहीं होता तो मेरा हिंदू होना कम होता है, मेरा हिंदूपन कम होता है, मेरे हिंदू होने में सर्व पंथ संभाव सन्निहित है। और इसलिए आप हमें यह शिक्षा मत दीजिए। आप लोग तो तिलक और टोपी देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं तय करते हैं। आप लोग लाशों का क्या मजहब है उसको देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं तय करते हैं। आप कश्मीर में जाते हैं और वहां कहते हैं कि आप रेड रैक्स की बात कर रहे हैं। अरे कश्मीर की बात मुझसे पूछो, मैं कश्मीर का हूं, कश्मीर में रह चुका हूं।
आप किस कश्मीर की बात करते हैं जिस कश्मीर का आप लद्दाख और जम्मू हिस्सा नहीं मानते, जहां पे आप लद्दाख के अल्पसंख्यक बौद्धों को अपना नहीं मानते, जहां आप जम्मू के डोगरों को अपना नहीं मानते, उन लोगों को अपना मानने की बात करो, वो हिंदुस्तानियत की बात होगी। उस हिंदुस्तानियत में मुझे कश्मीरियत की केसर की गंध मिलेगी, वो गंध मिलेगी। लेकिन अलग अलग करते हैं। आपके लिए तो बड़े किस्से हैं। बीके नेहरू, पंडित नेहरू इंदिरा गांधी जी के कजिन थे, उन्होंने पुस्तक लिखी अपनी, और पुस्तक लिखी वाइकिंग ने छापी है, ये नाइस गाइज फिनिश सेकंड, और उसमें उन्होंने फारूक साहब के बारे में लिखा है, The bitterness with which the 1983 assembly election was fought was not due entirely to the failure of the National Conference to come to terms with the Congress party. It seems to me, with the benefit of hindsight, that Indira Gandhi had decided to get rid of Farooq as Chief Minister of the state even before the election. One reason she gave to me, B.K. Nehru writes, when she came out in the open was that he was unreliable. He said, "Mummy, mummy" to her and promised to do exactly as she wanted, and then went back and did exactly the opposite. This was your relationship with the Congress. This is how you were ruling Jammu Kashmir, जहां पे आप संगीनों के साथ में तिरंगा फहराए। हम गए वहां स्कूलों में देखने के लिए, मैं वहां स्कूलों के निरीक्षण करके आया। कश्मीर घाटी में जनगण मन नहीं गाया जाता स्कूलों में। ऐसा कश्मीर आप हमें दे रहे हैं, ऐसा कश्मीर आप हमें दे रहे हैं जहां के स्कूलों में मेरे पास फोटोग्राफ है, मैंने भेजे इनको। ए फॉर अल्लाह और एच फॉर हज पढ़ाया जाएगा, वो आप कश्मीर देंगे तो वहां की माइनॉरिटीज का क्या हाल होगा। सर, आप बुद्धिस्टों को कर लीजिए, हिंदू तो वैसे ही पीटे लूटे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, उनको तो आप कश्मीर में माइनॉरिटी भी नहीं मानते हैं, पर बौद्ध लोगों का क्या होगा, उनकी तो आप बात सुन लीजिए। सर, जब हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों की बात करते समय मैं शरद जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, ये दिल होता है। ये जमीन है जिसके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान पिछले 67 साल से लड़ रहे हैं। ये जमीन है जिसके लिए अक्साई चीन के लिए हम चीन के विरोधी बने हुए हैं। ये जमीन है जिसके लिए हमारे सैनिक, थैंक यू वेरी मच सर, एक मिनट जान देते हैं। उस जमीन को हम मातृभूमि मानते हैं। किसान की जमीन नहीं जानी चाहिए, किसान की जमीन नहीं जानी चाहिए। जमीन जाती है, पैसा मिलता है, वो बर्बाद हो जाता है, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती है, भोजन पशु पक्षी समाप्त हो जाते हैं, गीत समाप्त हो जाते हैं, पानी समाप्त हो जाता है, नदी पर लिखे जाने वाले छंद समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल एक ही है, सिंचाई चाहिए। हम लोग तो पढ़े लिखे शहर में आ गए, शहरी बन गए। किसान से कहेंगे तुम देहाती बने रहो, तुम ग्रामीण बने रहो, उसके लिए क्या प्रगति नहीं चाहिए? किसान के लड़के को किसानी करते हुए, फसल करते हुए, खेती करते हुए, कृषक का बेटा होने में क्या गौरव का अनुभव हम नहीं कराएंगे? अरे तुम तो खेती करने वाले हो, तुम तो किसानी हो, तुमको क्या करना है? उसको भी वही गौरव चाहिए। तो नरेंद्र मोदी की आंखों में झांक के देखो, यकीन तो करो, एक मौका दो। जब हमको शक होता है, हम मोदी की आंखों में देखते हैं। वो आदमी किसानों से छल कपट नहीं कर सकता। वो आदमी कभी किसी के साथ ये विश्वासघात नहीं कर सकता कि तुम्हारी जमीन लेकर हम पैसे वालों को देंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन ये कभी नहीं होने देंगे। हमारे अगर आत्मा में दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब तक जिंदा है, किसान हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेगा। ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि शरद जी को दुख हो या राम गोपाल जी ये कहें कि अब हम नदियों पर और खेतों पर अब हम गीत नहीं लिख पा रहे हैं। इसलिए महोदय, यह जो टॉलरेंस की बात और यह जो किसानों की बात है, यह हमारे खून में समाई हुई है। हमको कृपया ऐसे उपदेश मत दीजिए। हम घृणा से परे हैं। फितरत में लगे धब्बे कुदरत के करिश्मे हैं। बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है।